हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसकी डिमांड मुझे काफी समय से आ रही थी, वाया कमेंट बॉक्स भी, वाया मेल के भी और इंस्टाग्राम पे भी डीएम के थ्रू। और बच्चे जानना चाहते थे कि सर पेरेंटल के ऊपर वीडियो बनाओ, ये पेरेंटल होता क्या है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, पेरेंटल के रूट क्या क्या होते हैं, पेरेंटल का प्रोडक्शन कैसे होता है, पेरेंटल कितने टाइप का होता है, सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज मैं इसी सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें हम बात करेंगे कि पेरेंटल होता क्या है। तो ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पेरेंटल क्या होता है और बेसिकली उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि पेरेंटल आखिर होता क्या है। देखिए, पेरेंटल शब्द की जो उत्पत्ति है या जो उसकी खोज है वो हुई ग्रीक वर्ड से। पेरेंटल एक ग्रीक वर्ड है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पेरा और इंट्रोन। पेरा का मतलब होता है आउटसाइड, मतलब बाहर, और इंट्रोन का मतलब होता है इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन के बाहर। मतलब वो ड्रग जो कि इंटेस्टाइन पे नहीं जाती हैं या इंटेस्टाइन से बाहर रहती हैं, उनको कहा जाता है पेरेंटल्स। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो ड्रग सीधे टिश्यू पे जाके रिएक्ट करती है, मतलब जिस टिश्यू पे हमको ड्रग की रिएक्टिविटी चाहिए उस टिश्यू पे डायरेक्ट जाके वो रिएक्ट करती हैं, वो जीआईटी ट्रैक को फॉलो नहीं करती हैं, ना वो जीआईटी ट्रैक में जाती है, ना वो हमारे पाचन तंत्र में जाती हैं, वो सीधा उसी टिश्यू पे जाती है जहां पर हमको ड्रग का एक्शन चाहिए, उन्हें बोला जाता है पेरेंटल्स। अगर बात की जाए तो पेरेंटल किन चीजों से मिलकर बना होता है। देखिए, पेरेंटल जो होता है बेसिकली वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होती है ड्रग और एक होता है उसका व्हीकल। ड्रग जो होगी वो या तो सॉल्यूशन फॉर्म में होगी या सस्पेंशन फॉर्म में होगी। ठीक है, जो ड्रग होगी ना वो सॉल्यूशन फॉर्म में हो सकती है या सस्पेंशन फॉर्म में हो सकती है। और बात की जाए अगर व्हीकल की, तो व्हीकल वाटर भी हो सकता है और ऑयल भी हो सकता है। तो दोनों टाइप के व्हीकल यहां पर यूज किए जाते हैं। और ड्रग जो होगी बेसिकली या तो वो वाटर के साथ डिसॉल्व सॉल्यूशन फॉर्म में होगी या तो वो एक सस्पेंशन फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली पेरेंटल जो होता है वो दो चीजों का मिक्सचर होता है, एक होता है आपके ड्रग का सॉल्यूशन और एक होता है उसका व्हीकल। जो पेरेंटल रूट्स होते हैं वो तो अलग अलग टाइप के होते हैं। पेरेंटल जो हम जिसे हम इंजेक्शंस कहते हैं वो हमारे वेन्स में भी दिया जा सकता है, मसल्स में भी दिया जा सकता है, स्किन के अंडर भी हम दे सकते हैं। और यहां तक कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस टिश्यू पे हमको ड्रग का एक्शन चाहिए उस पे हम डायरेक्टली अपनी ड्रग को अप्लाई कर सकते हैं वाया पेरेंटल। ठीक है, वाया इंजेक्शन। तो यहां पर जैसे स्पाइनल कॉर्ड हो गई, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आपको पता है कि जब बड़े बड़े मेजर ऑपरेशंस होते हैं तब हमको पेशेंट्स को एनेस्थेशिया देना होता है। तो जो एनेस्थेशिया का जो रूट होता है वो होती है स्पाइनल कॉर्ड, और उसको हम वाया इंजेक्शन और वाया पेरेंटल रूट के थ्रू ही देते हैं। तो यहां पर आप ये समझ सकते हैं कि डायरेक्टली हमको स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्ट करना पड़ता है ड्रग को, और यानी एनेस्थेटिक ड्रग्स को, और वो हमको एनेस्थेशिया प्रोवाइड करवाता है। तो आप समझ सकते हैं कि पेरेंटल का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन नहीं देंगे और वाया ओरल रूट अगर आप कोई टेबलेट ले रहे हैं तो वो एनेस्थेशिया मिलने में कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए यहां पर पेरेंटल रूट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहां पर आपको ड्रग की 100% बायोएबिलिटी मिलती है। ड्रग जो होगी वो 100% ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाती है और अपना 100% इफेक्ट शो करती है। तो यहां पर एनेस्थेशिया देने में और ड्रग को वाया स्पाइनल कॉर्ड हमको एनेस्थेशिया देने में यहां पर पेरेंटल रूट काफी ज्यादा काम आते हैं। अगर पेरेंटल टर्म की बात करें तो मैंने आपको बताया जैसे कि ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, और सीधे साधे शब्दों में बोला जाए तो पेरेंटल की जो खोज थी या पेरेंटल बनाने का जो आइडिया था वो इस तरीके से आया कि कोई ऐसा रूट डेवलप किया जाए जो कि डायरेक्टली टिश्यू पर जाके इफेक्ट करे। वो ना तो, क्योंकि अगर हम ओरल रूट की बात करें, जो हम टेबलेट्स लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं, वो पहले हमारे जीआईटी ट्रैक को पास करते हैं, उसके बाद हमारे स्टमक में जाते हैं और फिर वो लीवर से होते हुए ड्रग के अपना एक्शन शो करते हैं। मतलब उनको पूरा जीआईटी ट्रैक को क्रॉस करना होता है, उसके बाद फिर वो ब्लड में डिसॉल्व होके एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे अपना इफेक्ट शो करते हैं। तो यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि टाइम तो लगता ही लगता है, और ड्रग की 100% कंसंट्रेशन जो होती है वो ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाती है। सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये जो होता है ना, वो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था यहाँ पर। इसीलिए कोई ऐसा रूट खोजा गया जो कि डायरेक्टली बॉडी के टिश्यू पे जाके एक्शन शो कर सके और अपनी 100% बायोबिलिटी शो कर सके। तो वहां पर खोज करी पेरेंटल रूट की कि वाया हम पेरेंटल रूट ड्रग को इंजेक्ट करके सीधे सीधे ड्रग को 100% हम पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचा सकते हैं, और ड्रग का 100% इफेक्ट भी हमको मिलेगा और ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। हमको तुरंत ड्रग का क्विक एक्शन मिलेगा और स्ट्रॉन्ग एक्शन मिलेगा, जिससे कि हमारे पेशेंट की लाइफ सेव हो सकती है। इसीलिए पेरेंटल रूट की खोज की गई और इसकी उत्पत्ति हुई। तो आप समझ सकते हैं कि पेरेंटल रूट क्यों खोजा गया, पेरेंटल का मतलब क्या होता है।
और अब हम बात करेंगे कि पेरेंटल के क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेज होते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा तो मैंने एडवांटेजेस ही देखे हैं, डिसएडवांटेजेस काफ़ी कम है, बट हमको दोनों के ऊपर डिस्कशन करना होगा। तो अगर हम बात करें एडवांटेजेस की कि पेरेंटल रूट के एडवांटेजेस क्या हैं, पेरेंटल्स के क्या एडवांटेजेस है, तो मैंने आपको बताया कि इसके एडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस कम है। सबसे अच्छा और सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वो पेशेंट जो कि बेहोशी की कंडीशन में, अनकॉन्शियस कंडीशन में है और वो ओरल रूट से ड्रग नहीं ले सकते हैं, तो उनको हम वाया पेरेंटल रूट के थ्रू ड्रग प्रोवाइड करवाते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और अगर आपने देखा होगा कि कई बार जिन पेशेंट्स को वॉमिटिंग हो रही है और वो जो ओरल रूट को नहीं ले रहे हैं, तुरंत टेबलेट लेते हैं और तुरंत वॉमिट कर देते हैं, तो वहां पर उनको ड्रग जो होती है वो वाया पेरेंटल रूट के थ्रू पहुंचाई जाती है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका जो एक्शन होता है वो दूसरे रूट्स के मुकाबले में काफी फास्ट होता है। उसका रीजन ये होता है कि यहाँ पर ड्रग जो होती है वो उसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे इंजेक्ट की जाती है जहां पर हमको ड्रग का एक्शन चाहिए। साथ ही साथ ड्रग जो होगी वो जीआईटी ट्रैक को क्रॉस नहीं करती है, वो सीधे ऑर्गन के ऊपर जाकर एक्शन करती है। तो यहाँ पर हमको जो ड्रग का एक्शन है वो तुरंत मिलता है, फास्ट मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पेरेंटल रूट्स की जो यूज किया जाता है वो इमरजेंसी कंडीशन में किया जाता है। जब इमरजेंसी होती है या किसी का बहुत ज्यादा ब्लड जो हो गया वो निकल चुका है या पेशेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, जैसे कार्डियक अरेस्ट हो गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया है, ठीक है, या किसी को कोई दौरा पड़ गया है या कोई सीजर्स आ रहे हैं उसको, तो उस समय उसकी वो कंडीशन नहीं होती है कि वो ड्रग को ओरली ले और हम ड्रग के एक्शन का वेट करें। तो यहाँ पर हमको पेरेंटल रूट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पर हमको तुरंत ड्रग का एक्शन चाहिए होता है। तो यहाँ पर पेरेंटल रूट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। उसके अलावा जो ड्रग होती हैं पेरेंटल रूट के अंदर, वो वहाँ पर हम इम्प्लांट्स का भी यूज़ किया जाता है। इम्प्लांट्स का मतलब ये होता है कि ये एक पर्टिकुलर ड्रग्स होती है जिनको हम पेरेंटल रूट के थ्रू इम्प्लांट कर देते हैं और ये धीरे 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 ड्रग को रिलीज करती हैं। तो ये सी ड्रग्स भी आजकल पेरेंटल फॉर्म में आना स्टार्ट हो गई हैं, जो जिनको हम इम्प्लांट्स कहते हैं, और इनको हम पर्टिकुलर ऑर्गन पे हम इंजेक्ट कर देते हैं और वहाँ पर हमारा ड्रग का एक्शन, जिसे हम सस्टेन रिलीज एक्शन कहते हैं, वहाँ पर धीरे धीरे ड्रग रिलीज होती जाती है और हमको एक तरीके से उसका एक्शन भी हमको धीरे धीरे मिलता रहता है। तो ये इम्प्लांट्स काफ़ी काम के होते हैं। काफ़ी, जैसे एग्जांपल के लिए आपको कार्डियक ड्रग्स में जहाँ पर लोगों का ब्लड प्रेशर जो होता है बार बार बढ़ता रहता है, तो वहाँ पर वो इम्प्लांट्स उनको प्रोवाइड कराया जाता है, तो ड्रग धीरे धीरे रिलीज होती है जिससे कि उनका ब्लड प्रेशर जो होता है वो कंट्रोल रहता है। तो ये इम्प्लांट्स फॉर्म में जो ड्रग अवेलेबल है जो कि आजकल पेरेंटल रूट के थ्रू दी जा रही हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके अलावा पेरेंटल रूट का इंपॉर्टेंस जो होता है वो हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने में, फ्लूइड्स प्रोवाइड कराने में, जिसको हम बॉटल लगाना कहते हैं, जो हमारे को बॉटल लगाई जाती है या ब्लड चढ़ाया जाता है, यहाँ पर भी पेरेंटल रूट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे हमको हाइड्रेशन हो गया है या डायरिया हो गया है, उस कंडीशन में बार बार हमको वॉमिटिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में हम ओरली ड्रग को नहीं ले सकते हैं। तो वहाँ पर हमको इलेक्ट्रोलाइट्स या जो भी हमको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है वो वाया पेरेंटल रूट के थ्रू ही प्रोवाइड कराया जाता है। उसके अलावा जो हमको पेरेंटल ड्रग दी जाती है वो हमको एम्बुलेंस में भी दे सकते हैं या हमको हेल्थ केयर सेंटर में भी जाकर हम पेरेंटल ड्रग्स को ले सकते हैं। तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है, खासकर ये लाइफ सेविंग ड्रग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और कई बार आपने खुद देखा होगा कि पेरेंटल का एक्शन दूसरे ड्रग के दूसरे जो हमारे रूट्स हैं उनके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है और तुरंत हमको एक्शन मिलता है, जिससे कि हमको बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। क्योंकि ड्रग की जो खोज की गई थी या ड्रग बनाने का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि ड्रग हम ऐसी डेवलप करें जो हमको तुरंत एक्शन दे और अच्छे से अच्छा एक्शन प्रोवाइड कराएं। और यहाँ पर पेरेंटल रूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये तो बात हो गई पेरेंटल रूट्स के बारे में, उसके क्या क्या हमको फायदे होते हैं। अब कुछ नुकसान भी हैं, तो नुकसान के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है कि पेरेंटल जब हम इंजेक्ट करते हैं कोई भी ड्रग, तो वो हमको पेन प्रोवाइड कराता है। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसका नुकसान होता है वो ये होता है कि अगर एक बार ड्रग पेरेंटल रूट के थ्रू अंदर चली गई तो वो अपना एक्शन शो करेगी ही करेगी, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी पेशेंट को गलती से कोई गलत ड्रग दी गई या कोई गलत डोज मिल गया या हायर डोज अगर उसको पेरेंटल रूट के थ्रू चल गया, तो उसको इसके बहुत बड़े साइड इफेक्ट झेलने पड़ सकते हैं। यहाँ तक कि कई बार लोगों की मृत्यु भी हो जाती है या उनके कई ऑर्गन्स भी डैमेज हो जाते हैं। तो ये एक पेरेंटल रूट का एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि आपको जब भी पेरेंटल रूट के थ्रू अगर ड्रग देनी है तो आपको सही ड्रग देनी है और सही डोज में देनी है। अगर आपने गलत ड्रग दे दी है, और डोजिंग समझ रहे हो, डोजिंग का मतलब ये होता है कि अगर मुझे पेशेंट को 100 mg देनी है तो पेरेंटल रूट के थ्रू मुझे 100 mg ही देनी पड़ेगी, उसको 500 mg नहीं दे सकता हूँ। खासकर बच्चों के केस में, खासकर वो बच्चे जो कि बिल्कुल अभी इन्फेंट हैं, 1 साल के हैं, 2 साल के हैं, 6 महीने के हैं, उस कंडीशन में अगर उन बच्चों को, वो छोटे बच्चे जो अभी पैदा हुए हैं,
अगर उनको अगर आप पेरेंटल रूट के थ्रू ड्रग दे रहे हो तो वहाँ पर हमको डोजिंग का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अगर वहाँ पर डोज थोड़ा घट बढ़ गया, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आपने किसी बच्चे को डोज दे दिया, तो उसकी डेथ भी हो सकती है, या उसका कोई ऑर्गन डैमेज हो सकता है, या उसका किडनी भी जा सकती है, या उसका लीवर भी डैमेज हो सकता है। और यही कंडीशन जो होती है वो एल्डर्स में भी होती है। अगर आप या किसी प्रेग्नेंट वुमन को अगर आप कोई इंजेक्शन दे रहे हो और इंजेक्शन में आप कोई गलत डोज दे रहे हो या हाई डोज अगर आपने दे दिया है, तो उसके काफ़ी ज़्यादा खतरनाक परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है या एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है पेरेंटल का, कि आपको जब भी कोई पेरेंटल ड्रग देनी है तो सोच समझ के देनी है, सही देनी है। अगर आपको 100 mg बोला है तो आप 500 mg दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको डोज ज़्यादा नहीं देना है। और आपको अगर डोज के बारे में नहीं पता है तो आप ना दो। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर किसी भी टाइप का रिवर्स एक्शन आप नहीं कर सकते हो। रिवर्स एक्शन मतलब एक बार ड्रग दे दी तो दे दी, वो अपना एक्शन शो करेगी, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, उसको आप हटा नहीं सकते हो। यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर। कई बार कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर पर्सन्स के लिए एलर्जिक होती है, बट उनको इस बारे में पता भी नहीं होता है, ना डॉक्टर्स को उनके बारे में जानकारी होती है। वो ड्रग वो एज ए पेरेंटल फॉर्म में वो उनको प्रिस्क्राइब कर देते हैं, और उसके बाद जब वो ड्रग उनको लगाई जाती है तो उसका 100% डोज जो होता है वो ब्लड में पहुंच जाता है और वो ऑर्गन में पहुंच जाता है, और वो अपनी एलर्जिक रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि पेशेंट को डायरिया होता है, अनकॉन्शियसनेस होती है, खुजली चलने लग जाती है। ठीक है, तो इस टाइप की कंडीशन कई बार देखी गई है। खासकर ये एंटीबायोटिक के केस में ज़्यादा होता है, जब पेशेंट्स को हाई डोज में पेरेंटल रूट के थ्रू एंटीबायोटिक दे दी जाती है या कोई भी ड्रग दी जाती है जो कि उनके लिए एलर्जिक होती है। तो ये एलर्जिक रिएक्शन कॉज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब होता यह है कि जब उनको दे दी गई पेरेंटल रूट के थ्रू कोई ऐसी ड्रग जिससे उनको एलर्जिक रिएक्शन हो गई है, तो फिर आपको उनको फिर दूसरी ड्रग देनी पड़ती है जिससे कि वो एलर्जिक रिएक्शन हट सके, कम हो सके। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि जो ड्रग हमने किसी ट्रीटमेंट के लिए दी थी, उल्टा वही ड्रग एक तरीके की डिजीज बन गई। अब हमको उस ड्रग को हटाना है या उसके ड्रग के इफेक्ट को हमको कम करना होता है। तो यहाँ पर तो एक तरीके से हमारा काम बढ़ गया। ड्रग ली थी हमने अपने आप को ट्रीट करने के लिए कि हम थोड़ा से नॉर्मल हो जाएं, हम थोड़ा सा हमको इफेक्ट कम हो, हम थोड़े से कंफर्टेबल हो जाएं, और उल्टा वो ड्रग ने हमको अनकंफर्टेबल कर दिया एलर्जिक रिएक्शन के थ्रू। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खासकर वो एलर्जिक पेशेंट्स, उनको पेरेंटल रूट के थ्रू ड्रग जो दी जाती है वो थोड़ा सोच समझ के दी जाती है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि पेरेंटल का जहाँ प्रोडक्शन होता है, जहाँ भी इंजेक्शंस बनते हैं, ये प्रोडक्शन एरिया जो होता है ये काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। यहाँ पर किसी भी टाइप की माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यहाँ पर इंटर नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ इन जो ये पेरेंटल फॉर्मुलेशन होते हैं या जो ड्रग होती है उनकी टोनिसिटी को मेंटेन किया जाता है। टोनिसिटी का मतलब होता है पीएच। इनकी पीएच जो होती है वो हमारी पीएच के साथ मैच होनी चाहिए। जहाँ भी वो आपको ड्रग दी जा रही है, चाहे वो ब्लड में दी जा रही हो या हम कहीं पे भी ले रहे हो, बॉडी के किसी भी पार्ट में ले रहे हो, उनकी पीएच जिसे हम टोनिसिटी कहते हैं वो पूरी तरीके से मेंटेन होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू हमारी बॉडी होनी चाहिए। साथ ही साथ उसके अंदर किसी भी टाइप की माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होनी चाहिए, किसी टाइप के पैथोजेंस, किसी टाइप के बैक्टीरिया इंटर नहीं होने चाहिए। इसीलिए पेरेंटल्स का जो प्रोडक्शन होता है उसकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इनको जो इंडस्ट्रीज होती है प्रोडक्शन जो पेरेंटल बनाती हैं, इनको बनाने का खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए पेरेंटल्स जो होते हैं वो अदर फॉर्मुलेशन के मुकाबले में काफी महंगे भी होते हैं। पेरेंटल्स जो होते हैं बेसिकली वो पूरी तरीके से स्टेराइल होने चाहिए, उनके अंदर किसी भी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया या किसी टाइप की वायरस नहीं होना चाहिए। एक और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि आप पेरेंटल को खुद नहीं ले सकते हो। टैबलेट हम खुद ले सकते हैं, ऑइंट लोशन हम खुद लगा सकते हैं, बट पेरेंटल्स के लिए हमको एक ट्रेंड पर्सन की ज़रूरत होती है। विदाउट ट्रेंड पर्सन हम इस पेरेंटल को हम इंजेक्शन खुद इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। मतलब जब भी हमको पेरेंटल लेना होगा तो या तो हमको किसी क्लिनिक में जाना होगा या क्लिनिक से किसी ट्रेंड पर्सन को हमको घर पे बुलाना होगा कि वो हमको पेरेंटल डोज प्रोवाइड करा सके। तो एक ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। और कई बार हो भी जाता है, जैसे कई बार रात में आपको कोई अनकॉन्शियसनेस फील हो रही है, आपको पेरेंटल ड्रग्स तो आपके पास है बट आपको खुद लगाना नहीं आ रहा है, या रात में आपको डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है और आप खुद बोतल चढ़ाना चाहते हैं या न्यूट्रिशन लगाना चाहते हैं, बट आप बोतल खुद नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए आपको एक ट्रेंड पर्सन की जरूरत होती है, इसलिए आपको खुद हॉस्पिटल जाना होगा या किसी क्लिनिक में जाना होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है पेरेंटल के अंदर। तो मैंने आपको बताया कि पेरेंटल का जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो इंजेक्शंस जो बनते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ये हर जगह नहीं बनते हैं। भारत के अंदर बहुत ही सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि पेरेंटल फॉर्मुलेशन को डेवलप
करती हैं, क्योंकि इनके इक्विपमेंट काफ़ी महंगे होते हैं, काफ़ी कॉस्टली होते हैं, और इसको डेवलप करना और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है इंडस्ट्री का, वो भी काफ़ी कॉस्टली होता है। साथ ही साथ बनाने के बाद हमको दुनिया भर की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब परमिशंस लेनी पड़ती हैं, काफ़ी ऑडिट्स होते हैं, और उस ऑडिट्स के क्लियरेंस के बाद ही आप पेरेंटल्स बना सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर बहुत ही कम ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपना पेरेंटल्स यूरोप में, यूएसए में या ऑस्ट्रेलिया में या किसी भी फॉरेन और खासकर डेवलप कंट्रीज़ को सप्लाई करती हैं। जब बहुत ही कम ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत ही कम ऐसी कंपनीज़ हैं। ज़्यादातर भारत के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन या पेरेंटल प्रोडक्शन कर रही हैं काफ़ी इंडस्ट्रीज़, वो काफ़ी लो लेवल पे काम कर रही हैं, और उनका जो बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और जो एक्सपोर्ट जो करती हैं वो अधिकतर अफ्रीकन कंट्रीज़ में या जो साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं वहीं पर वो अपना प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई करती हैं। तो क्योंकि मैंने खुद देखा है पर्सनली, मैं आपको अपने कुछ बात बता देता हूँ कि पेरेंटल के अंदर इंडस्ट्रीज तो बना लेती हैं, बट इसकी गाइडलाइंस जो हो रही है वो समय समय पे चेंज होती रहती हैं, और इसको काफ़ी ज़्यादा टफ किया जा रहा है। उसका रीज़न यही होता है कि ड्रग की क्वालिटी को मेंटेन करना इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, और ड्रग की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए अभी नई नई गाइडलाइन दी जा रही है, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की जा रहे हैं, नई नई मशीन्स आ। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और खुशखबरी ये है कि अब आपको हर जॉब की जानकारी, जी हां, फार्मा से रिलेटेड हर जॉब की जानकारी मिलेगी समय पे, जिससे कि आप समय पे इंटरव्यू दे सकें और जॉब ले सकें। सर, क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि ये जानकारी कहां मिलेगी? तो ये जानकारी मिलेगी मेरे नए चैनल पे। चैनल का नाम है करण सर फार्मा क्लासेस। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के थ्रू मैं आपको समय समय पे फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड या फार्मा सेक्टर से रिलेटेड, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उससे रिलेटेड जानकारी मैं आपको समय समय पे देता रहूंगा, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी न्यूज जो कि जॉब से रिलेटेड है वो आपसे नहीं छूट पाएगी। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ एक और इंफॉर्मेशन कि मैं आने वाला हूं लाइव, और समय समय पे मैं लाइव आके आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या जितने भी डाउट्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन ये भी उठ रहा होगा कि सर आप लाइव कहां आने वाले हो? तो मैं लाइव आऊंगा मेरे फेसबुक पेज पे। मेरा फेसबुक पेज का नाम है प्रोफेसर करण अजय गुप्ता। फेसबुक पेज का लिंक मैं नीचे शेयर कर रहा हूं, वहां पे जाके प्लीज मेरे पेज को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि वहां पर मैं आने वाला हूं लाइव, और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को मैं वहां पर सॉर्ट आउट करूंगा। तो यही वो जानकारी थी जो मैं आपको बताना चाहता था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और यूं ही बने रहिए मेरे